गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल उदाहरण संख्या 14 कर लिया था। पूरा उदाहरण संख्या 14 मैंने आपको कराया था। आज अपन उदाहरण संख्या 15 करेंगे और प्रश्नावली 2.4 शुरू करेंगे। तो एक बार उदाहरण संख्या 14 अपन वापस देखें तो अपन ने क्या किया था। एक इकाई का अंक था x और दहाई का अंक x+3 अपन को दिया हुआ था। फिर अपन ने संख्या बनाई थी। फिर अपन ने नई संख्या उस इकाई और दहाई के अंक को एक्सचेंज करके अपन ने नई संख्या बनाई थी। फिर उन नई पुरानी संख्या और नई संख्या का योग दिया हुआ था, x निकाला और फिर दहाई का अंक x+3 निकाला, फिर संख्या बनाई थी। ऐसे अपन ने उदाहरण संख्या 14 किया था। अब अपन नया उदाहरण संख्या 15 उसी के आगे हैं वो करेंगे शुरू। उदाहरण 15 पढ़ेंगे अपन। पहले क्वेश्चन को पढ़ना पहले बहुत जरूरी है, पढ़ के समझना जरूरी है, फिर काम करेंगे अपन हल पे। ठीक है। अब किसी को प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा और वो आंसर लिखने लग जाए तो कैसे लिखेगा, वो गलती करेगा। अपन को पहले अच्छे से प्रश्न समझना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर प्रश्न समझना है, फिर सोचना है कि कैसे होगा। और जब अपने पास सारा दिमाग में फॉर्मेट हो जाए कि अपन को मैथ के क्वेश्चंस में कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे करना है और इससे मेरा आंसर आ जाएगा, तो अपन को प्रश्न शुरू करना चाहिए। जैसे इसमें प्रश्न है, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो अब मुझे बताए कि अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगुनी है। तो पहले मैं अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगुनी है तो पहले मैं श्रिया की आयु कुछ मान लूंगी। श्रिया की आयु मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सबसे इजी एक्स मानना रहता है क्योंकि अपन रेगुलरली या डेली में एक्स मानते हैं चीजों को। तो अपन श्रिया की आयु को एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। और फिर अर्जुन की आयु दुगुनी है तो 2x हो जाएगी, 2 × x 2x हो जाएगी अर्जुन की आयु। अब क्या होगा, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु क्या थी, अभी श्रिया की आयु x है तो 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु x-5 थी और 5 उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। और अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी, 2x- वो थी। ठीक है। अपन अब क्वेश्चन को करते हैं, अपन को समझ में आ गया है कैसे करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, श्रिया की आयु मानेंगे। माना कि श्रिया की वर्तमान आयु बराबर x। श्रिया की वर्तमान आयु बराबर x है। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है अपन को, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगुनी है तो अर्जुन की आयु बराबर दुगुनी है, मतलब 2 × x है। 2 × x है तो 2x, ये भी x ही है, इसको x है। ठीक है। अर्जुन की आयु क्या आ गई, 2x। अब अपन को दिया हुआ है 5 वर्ष पहले उसकी आयु, मतलब अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पहले अपन लिखेंगे कि श्रिया की आयु कितनी थी और अर्जुन की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु थी x-5, क्योंकि अभी श्रिया की आयु x है तो 5 वर्ष पहले x-5 थी। जैसे मान लिया कि अभी मेरी आयु 20 साल है, तो अभी मेरी आयु 20 साल है तो आज से 5 साल पहले क्या थी, 20 - 5 ही तो होगी 15। तो वैसे ही अभी श्रिया की आयु x है तो आज से 5 साल पहले x-5 थी। अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु थी। अभी अर्जुन की आयु क्या है, 2x है तो 5 वर्ष पहले क्या थी, 2x-5 थी। ठीक है। आ गया सबको समझ में कि श्रिया की आयु को अपन ने मान लिया x, अर्जुन की आयु दुगुनी थी तो 2 × x 2x हो गई। अब 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु अभी x है तो 5 वर्ष पहले x-5 हो गई। और अर्जुन की आयु अभी 2x है तो 5 वर्ष पहले 2x-5 हो गई। अब अपन इनसे समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए अपन को क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले उसकी अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। मतलब ये जो श्रिया की आयु है x-5, अर्जुन की आयु इसकी तिगुनी थी। ठीक है। ये दिया हुआ है अपन को। तो x - 5 = 3 2x - 5।
सॉरी 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, मतलब श्रिया की आयु का 3 गुना करेंगे तब अर्जुन की आयु बनेगी। श्रिया की आयु का अपन 3 गुना करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 5 करेंगे तब अर्जुन की आयु बनेगी। ठीक है, अपन को क्या दिया हुआ है कि अर्जुन की आयु तिगुनी है, मतलब श्रिया की आयु को 3 गुना अपन करेंगे तो अर्जुन की आयु बनेगी। अपन इसको सीधा सा ऐसे समझ सकते हैं कि बड़ा कौन है, तो श्रिया की आयु अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी है, तो बड़ा तो अर्जुन ही है क्योंकि उसकी आयु तिगुनी है श्रिया की आयु से। तो बस, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है उसके इंटू होगी चीज। जैसे 3 वर्ष यहाँ पे कौन छोटी कौन है, श्रिया, तो श्रिया की आयु के 3 इंटू होंगे। तो अब इसको खोल लेंगे अपन, ब्रैकेट को खोलेंगे, 3x 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 दिया 15 बराबर 2x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करना है खाली, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2x का पक्षांतरण करेंगे। 2x का पक्षांतरण किस पक्ष में करने पर, बाएं पक्ष में करने पर, 2x का पक्षांतरण बाएं पक्ष में करने पर लिख देना आगे जो भी है। ठीक है, 3x ये किस में था, ये माइनस प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में आएगा। 2x माइनस 15 बराबर माइनस 5, तो 3x माइनस 2x, 3 में से 2 गया 1 x को x लिख सकते हैं। x माइनस 15 बराबर माइनस 5। अब क्या करेंगे, माइनस 15 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करने पर लिखना है। x बराबर, ये माइनस का था, इधर जाएगा तो किसका, प्लस का बन जाएगा, माइनस 5 प्लस 15। x बराबर 15 माइनस 5 10 हो गए, 15 में से 5 गए 10 हो गए, और बड़ी संख्या किसकी, प्लस की है, तो 10 आ जाएंगे प्लस के, तो x बराबर 10 आ गया। x अब अपन ने क्या माना था, x अपन ने माना था श्रिया की आयु को, तो श्रिया की वर्तमान आयु क्या होगी, श्रिया की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 10 वर्ष, और अर्जुन की आयु बराबर, अर्जुन की आयु अपन ने क्या मानी थी, 2x मानी थी, तो 2x बराबर 2 इंटू 10 बराबर 20 वर्ष। तो ये आ गई अपने पास श्रिया की अर्जुन की आयु जो अपन को प्रश्न में पूछी थी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पहले श्रिया की वर्तमान आयु को x मान लिया, अर्जुन की आयु 2 गुनी थी तो वो 2x हो गई। अब 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु करनी है, तो वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 हो गई, अर्जुन की 2x माइनस 5 हो गई। अब अपन को दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले क्या था कि अर्जुन की आयु 3 गुनी थी श्रिया की आयु से, तो श्रिया की आयु में 3 इंटू करेंगे तो अर्जुन की आयु बनेगी, तो ये समीकरण बन गया। फिर इस ब्रैकेट को अपन ने खोल दिया और फिर समीकरण को मतलब अपन ने सॉल्व किया, तो x बराबर 10 आया। x किसकी आयु मानी थी, श्रिया की आयु मानी थी, तो श्रिया की वर्तमान आयु x बराबर 10 वर्ष हो गई, और अर्जुन की आयु क्या हो गई, 2x बराबर 2 इंटू 10 20 वर्ष हो गई। ठीक है, ये उदाहरण संख्या 15 था। अब अपन चालू करेंगे प्रश्नावली 2.4। सब हेडिंग लगा लो, प्रश्नावली 2.4। ठीक है, अब 2.4 में आज जितने क्वेश्चन कर सकते हैं अपन सारे करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे अपन, पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है। तो सोची हुई बात है, जैसे अपन को इसमें कहा था कि अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगुनी है, 2 अंकों वाली एक संख्या, तो 2 अंकों वाली एक संख्या थी इसमें, तो x मान लिया 2 अंकों वाली एक संख्या को। इसमें अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगुनी है, तो श्रिया की आयु को x किस लिए माना अपन ने। अब कोई पूछे मुझसे कि अर्जुन की आयु को भी तो x माना जा सकता था, तो अर्जुन की आयु को x मानने से क्या होगा, श्रिया की आयु को उसमें x बटा 2 लिखना पड़ेगा, तो भिन्न आ जाएगी, और जो कैलकुलेशंस है दैट विल बी मच हार्डर, कैलकुलेशंस हार्ड हो जाएगी अपनी। इसलिए अपन ने श्रिया की आयु को x मान लिया ताकि अर्जुन की आयु 2x बन जाए और अपनी संख्या जो है भिन्न में नहीं आए, अपनी जो समीकरण है वो। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अमीना एक संख्या सोचती है, तो अमीना जो भी संख्या सोचती है उसको तो x मानना ही है, सीधी सी बात है। तो अमीना x संख्या सोचती है, वह इसमें से 5 बटा 2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर देती है, तो अपन x में से 5 बटा 2 घटाकर उसको जो वो आएगा उसको 8 से गुणा कर देंगे। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुनी है, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, मतलब वो 3x है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, इजी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, एकदम सिली क्वेश्चन है ये तो। फर्स्ट तो मानना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या
बराबर x। ठीक है, अमीना द्वारा सोची गई संख्या अपने पास आ गई है x। अब क्या लिखा हुआ है, इसमें से 5/2 घटाकर, मतलब x में से 5/2 घटाकर जो परिणाम है उसको 8 से गुणा करती है, तो x माइनस 5/2 को वो 8 से गुणा करती है। तो क्या होता है, अब जो परिणाम मिलता है, ये परिणाम अपन को मिला है, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो वह सोची गई संख्या क्या है, सोची गई संख्या x है, तो ये जो संख्या है वो x की तिगुनी है, मतलब वो 3x के बराबर है। ठीक है, सबको समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा है अपना प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि जो अमीना एक संख्या सोचती है, तो अमीना ने x संख्या सोच ली, माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x है, तो x में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से कर दिया गुणा। अब जो संख्या आई वो सोची हुई संख्या की 3 गुनी है, तो ये 3x है, मतलब सोची हुई संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। x माइनस 5/2 इंटू 8, इसको सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 8 पंजे 40/2 बराबर 3x। ठीक है, अब 8x माइनस 2 दूनी 4 20 बराबर 3x। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे इधर पक्षांतरण। 3x को लिख देना, 3x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 8x माइनस 3x माइनस 20 बराबर कुछ नहीं बचा, इधर तो 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा। 8x माइनस 3x, 8 में से 3 गया 5, x का x बड़ी संख्या प्लस की, माइनस 20 बराबर 0। अब 20 को करेंगे दाएं पक्ष में पक्षांतरण, तो 5x बराबर ये माइनस के हैं, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 20। अब 5 को करेंगे किसमें, दाएं पक्ष में पक्षांतरण, ये गुणा में है भाग में जाएगा, 20/5, x बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। x क्या है, अमीना द्वारा सोची गई संख्या है, तो अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x बराबर 4। कितना इजी था, कितना इजीली हो गया ये क्वेश्चन। देखो अपन ने क्या किया, एक बार दिखा देती हूँ पूरा। अपन ने क्या किया, माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या को x मान लिया। अब अमीना ने x में से 5/2 घटाकर उसको 8 से गुणा किया, तो उसको क्या मिला कि जो सोची गई संख्या का 3 गुना मिला, 3x इक्वल टू 3x मिला, तो 3x के बराबर हो गया। ये जो परिणाम हो 3x के बराबर हो गया। इस पूरे समीकरण को अपन ने क्या किया, सॉल्व करके x बराबर 4 तक पहुंचा दिया। अब अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या हो गई, x बराबर 4 हो गई, मतलब 4 हो गई। अमीना ने 4 सोचे थे, पता लग गया अपन को अमीना ने क्या सोचा। दूसरा प्रश्न कर देंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली संख्या को x मान लेंगे। दूसरी 5 गुनी है तो दूसरी 5x हो जाएगी। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो 21 जोड़ के लिख देंगे दोनों को। एक तो x प्लस 21 हो जाएगी, एक 5x प्लस 21 हो जाएगी, और फिर एक उनमें से एक संख्या 2 से इंटू हो जाएगी, और फिर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, तो संख्या यहाँ जाएगी। ये भी बहुत ईजी है, कर देंगे ये तो हम। तो माना कि एक संख्या या माना कि पहली संख्या थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा होगा ये तो नहीं, हो गया बड़ा। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या 5 इंटू x बराबर 5x हो जाएगी। आ गई पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों आ गई अपने पास। अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो एक तो लिख देंगे पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, पहली संख्या में 21 जोड़ने पर बराबर x प्लस 21। दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने, मतलब दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने हैं। दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर
तो 5x प्लस 21, दूसरी संख्या 5x से 21 जोड़ दिए, ये हो गए। अब पहली संख्या दूसरी की संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो एक दोनों को लिख देंगे, x प्लस 21 है, 5x प्लस 21 है, दोनों के बीच में बराबर आएगा। अब लिखा हुआ है कि दुगुनी हो जाती है, 21 जोड़ते ही दुगुनी हो जाती है, तो दोनों में 21 जोड़ दिया, अब दुगुनी हो जाती है। अब इसमें है ना समस्या होता है कहाँ रहती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि दो इधर लगाएं किधर लगाएं, ये मतलब बहुत बड़ी समस्या होती है, सबको होती है कि दो इधर लगाएं किधर लगाएं। तो अपन को क्या देखना है, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, मतलब बड़ी कौन है, बड़ी कौन है, बड़ी है पहली संख्या, तभी तो वो दुगुनी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या के 2 इंटू हो जाएगा, इसके हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इसके नहीं, सॉरी इसके हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो अपन को क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो ये क्या है, ये पहली संख्या है, 21 जोड़ के अपन ने जो पहली संख्या लिखी है वो 2 गुनी हो जाएगी, वो 2 गुना हो गई है, 2 से गुना, 2 गुनी मतलब 2 से गुना हो गई है, किसके, दूसरी संख्या के। इसको अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 21 दूनी 42 बराबर 5x प्लस 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब किसका पक्षांतरण करें, 5x को इधर लाएंगे तो माइनस का 5x माइनस में आएगी, तो अपन 2x को उधर ले जाते हैं, 2x का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर लिख लेना 5x माइनस 2x प्लस 21, 42 बराबर 5 में से 2 गया 3x का x प्लस 21, 21 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर लिख लेना 42 माइनस 21, ये प्लस में था इधर जाएगा माइनस में आएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2 बराबर 3x, x बराबर 21 बटा 3, इसको दाएं पक्ष में, 3 को दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर x बराबर 3 सत्ते 21, तो x बराबर अपने पास आ गया है 7, x बराबर 7 आ गया है। तो साइड में लिख रही हूं मैं, आपको आगे लिखना है ये, कि जो पहली संख्या है अपन ने x मानी थी, तो पहली संख्या जो x मानी हुई थी, पहली संख्या बराबर x जो अपन ने माना था वो आ गया है बराबर 7, और जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है वो क्या थी, 5x थी, 5x थी, तो 5 इंटू 7 हो जाएगी वो बराबर 35, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया है 7 और 35। तो एक बार दिखा देती हूँ अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया था, पहली संख्या को मान लिया x, दूसरी संख्या 5 गुनी दी हुई थी पहली संख्या की, तो हो गई 5x, पहली संख्या में 21 जोड़े, क्योंकि अपन को लिखा होता कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो अपन ने दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिए, तो एक तो x प्लस 21 आ गया, एक 5x प्लस 21 आ गया। अब क्या दिया हुआ था कि पहली संख्या, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी, तो ये जो 2 से गुना हो गई, पहली संख्या 2 गुनी हो गई और ये दूसरी संख्या के बराबर हो गई। इसको अपन ने सॉल्व किया, x बराबर 7 आ गया, x किसको, पहली संख्या को माना था, तो पहली संख्या बराबर x बराबर 7 हो गया, और दूसरी संख्या बराबर 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 7 35 हो गया, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपन करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है, ये तो उदाहरण संख्या 14 जैसा प्रश्न है। उदाहरण संख्या 14 में अपन ने क्या किया था, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो उसमें जो अपन ने किया था कि एक संख्या को क्या मान लिया था, x मान लिया था, एक को x प्लस 3 मतलब इकाई के अंक को तो x मान लिया था और दहाई के अंक को x प्लस x माइनस 3 मान लिया था, क्योंकि उसमें अंतर दिया हुआ था। देखो क्या हुआ था उस टाइम अपन ने किया था, उदाहरण संख्या 14, एक को तो x मान लिया, एक को x प्लस 3 मान लिया, क्योंकि अंतर दिया हुआ था। अब अपन को क्या दिया हुआ है, इसमें अपन को क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, तो जो एक संख्या हो जाएगी, जो इकाई की संख्या हो जाएगी वो तो x मान लेंगे, और जो दहाई की संख्या हो जाएगी वो x माइनस 9 हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों का योग 9 है। तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो x माइनस 9 हो जाएगी। इस संख्या को के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या,
संख्या के स्थान कैसे बदलेंगे, इकाई वाले को तो दहाई वाला मान लेंगे, दहाई वाले को इकाई वाला मान लेंगे। दी गई संख्या से 27 अधिक है, दोनों संख्याएं निकाल लेंगे और जो एक संख्या होगी वो 27 उसमें प्लस कर देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी। ठीक है, यह अपन अगले जब भी अपना अगला टर्न आएगा तब ये क्वेश्चन करेंगे, पर सबको करके देखना है। ऐसा सेम एग्जाम्पल कराया है आपको, ऐसा सेम उदाहरण आपको पहले कराया है, तो सब अपनी रफ कॉपी में तीसरा प्रश्न करके देखेंगे। ठीक है, और अगला वीडियो होगा, अगली बार अपन मिलेंगे तो वो ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। अभी सब रफ में करके देखेंगे कि किस किस से हो रहा है। तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने उदाहरण संख्या 15 किया, उदाहरण संख्या 15 अपन ने किया। फिर 2.4 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 अपन ने किया, और प्रश्न नंबर 3 आपको रफ कॉपी में करके देखना है। ठीक है, आज के लिए बाय।